हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ज्ञानी बाबा में। आज की इस वीडियो में हम HTML और CSS कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि HTML क्या होता है। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। इसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है और इसी के इस्तेमाल से वेब एप्लीकेशन भी बनती है। यानी कि आप ब्राउजर पे जितना भी कुछ देख रहे हो ना, जितनी भी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें बिना HTML के संभव नहीं है। ठीक है, आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी होगी कि जितनी भी वेबसाइट हैं वो HTML के साथ ही रन होती हैं। ठीक है। ब्राउजर HTML को रीड करता है, उसके बाद आपको शो होता है। ठीक है। अब देखो, अगर आपने HTML की फुल फॉर्म को ना अच्छे से समझ लिया ना, तो ये समझो कि आप HTML समझ गए। ठीक है। HTML के नाम के अंदर ही, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि HTML के नाम के अंदर ही ना HTML का पूरा राज छुपा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। यूट्यूब पे जाओगे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगी इसकी। देखो, HTML ना मेनली दो इंपॉर्टेंट वर्डों से मिलके बना है। ठीक है। पहला वर्ड है हमारा हाइपरटेक्स्ट। ठीक है। और दूसरा वर्ड है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर ना टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है। जैसे हाइपर, हाइपर का मतलब तो जानते ही होगे ना। हाइपर हो जाता है कुछ भी। जैसे आप हाइपर हो जाते हो तो आपकी पावर डबल हो जाती है गुस्से में। ठीक है। तो ऐसे ही हाइपर का मतलब होता है कि जब हम टेक्स्ट के अंदर ना टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। बेसिकली लिंक होती है ये, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसा कि आप कभी किसी वेबसाइट पे गए होगे, ठीक है, उसमें कैसे सेक्शन होते हैं, ऊपर देखोगे आप होम, अबाउट, सर्विसेज। ठीक है। अबाउट अस। तो आप जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो ना। आप कभी करके देखना। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। अब आपको ना इस वेबसाइट में सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है। जिस पर मैं होवर कर रहा हूँ, आपको सेक्शन दिख रहा होगा। अब ये जो मेन सेक्शन होता है ना, मैक्सिमम लिंक जो होती है पेजों की, हम इसी सेक्शन के अंदर डालते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं वर्कआउट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं कलेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो इसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। मैंने इस टेक्स्ट के अंदर ना एक ऐसा टेक्स्ट डाला था जिससे मैं इस पे क्लिक करने पे ना इस पेज पे आ जाऊं। ठीक है। यही मीनिंग होती है हाइपर टेक्स्ट की। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली यही होता है, जब हम लिंक के अंदर या हम किसी टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक डालते हैं ना, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। इस प्रोग्राम्स के अंदर ना इस पूरे पेज की लिंक पड़ी होगी। ठीक है। इसीलिए मैंने जब इस पे क्लिक किया ना, तो मैं इस पेज पे आ गया। ऐसे ही अगर मैं गाइड्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस गाइड्स जो ये टैक्स है इसके अंदर इस गाइड्स के पेज की लिंक पड़ी होगी। ठीक है। तो मैं गाइड्स पे चला गया। ठीक है। क्लियर? यही होता है हाइपरटेक्स्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि HTML दो मेन वर्ड से मिलकर बना है। पहला हाइपरटेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हम हाइपरटेक्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम मार्कअप लैंग्वेज देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो जिस तरीके से ना आप हिंदी या इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज जो आपको आती है अच्छे से, वो आप बोल और लिख सकते हो, उसी तरीके से जो वेब ब्राउजर है ना, उसके लिए एक मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई है। ठीक है। एक लैंग्वेज बनाई गई है जिसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। जिसे ब्राउजर रीड करता है और फिर आपको दिखाता है कि उस रीड करी हुई लैंग्वेज में जो कंटेंट है, ठीक है, उसे किस तरीके से दिखाना है। ठीक है। हम देखो, आपको ये बात क्लियर हुई ना कि ब्राउजर में जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। देखो, जिस तरीके से आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, उसी तरीके से जो ब्राउजर है वो क्या करता है? मार्कअप लैंग्वेज को रीड कर सकता है। ठीक है। रीड करने के बाद हमको वो ये बताता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर जाएगा। ठीक है। देखो, हम ना बेसिकली जो HTML है ना, हम HTML को ना टैग्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है। हम टैग का इस्तेमाल करके HTML लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है। क्लियर? तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स क्या होता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है। अभी आपको मार्कअप लैंग्वेज क्लियर हुआ कि क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज कुछ नहीं होता। ठीक है। ब्राउजर उस लैंग्वेज को रीड करता है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, और वो हमें फ्रंट पे दिखाता है, हमारी स्क्रीन पे दिखाता है। क्लियर?